Class 10th History, Chapter 5 Print Culture and the Modern World, and the topic is Print Culture in India. Students, ऑनलाइन क्लास में आपने प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप पढ़ा। आज का टॉपिक है प्रिंट कल्चर इन इंडिया, कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आई और कब इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई। प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में पहुँचने से पहले जो किताबें यहाँ लिखी जाती थी वो हाथ से यानी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, और इंडिया का मैन्युस्क्रिप्ट हिस्ट्री काफ़ी उम्दा और ग्रेट था, क्योंकि इंडिया की सिविलाइजेशन काफ़ी पुरानी थी और बहुत सारे मज़हब यहाँ बने और अलग अलग मज़हब के लोग यहाँ रहते थे एज़ कम्पेयर टू यूरोप, जहाँ क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा डोमिनेंट थी, जहाँ क्रिश्चियनिटी के मज़हब के रहने वाले लोग ज़्यादा थे। संस्कृत, अरेबिक, फ़ारसी ज़बान और वर्निकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस, जैसे बंगाली, कश्मीरी, पंजाबी। इन ज़बानों में काफ़ी रिच मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई जो आज भी हमारी म्यूज़ियम्स में मौजूद है। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को काफ़ी खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा जाता था, जिसे कैलीग्राफी कहा जाता था। फिर इनको अलग अलग रंगों से सजाया जाता था, अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते थे। इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादा पाम लीव्स, हैंडमेड पेपर, ट्री बार्क्स का इस्तेमाल किया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए। बट ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे काफ़ी महंगे नाजुक होते थे, इन्हें काफ़ी संभाल के रखना पड़ता था। इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे यूरोपियन सोसाइटी में। वैसे इंडिया में किंग्स, नोबल सोसाइटी के लोग ही मैन्युस्क्रिप्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि वही इनको काफ़ी महंगे होते थे और वही इनको ख़रीद पाते थे, और एजुकेटेड भी नोबल क्लास के लोग होते थे, इसलिए वही इनको ज़्यादा पढ़ पाते थे। और जो आम लोग हैं उनको ऑरली इनके बारे में बताया जाता था, जिनमें लिखा होता था। तो प्रिंट कल्चर कैसे यहाँ आया, कि मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कैसे पहुँची, कहाँ से आई। पहली प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया में लगाई गई वो गोवा में लगाई गई थी बाय पोर्टुगाली मिशनरीज अराउंड 1550 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट बाय वास्को डी गामा इन 1492। जो वास्को डी गामा के सी रूट की डिस्कवरी के बाद पहले पोर्टुगाली जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, रोमन कैथोलिक मिशनरीज और पुर्तगाली ओरिजिन, वो यहाँ आए गोवा में, और उन्होंने ही यहाँ पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई। इन मिशनरी के लोगों ने लोकल कोंकण ज़बान में जो गोवा में बोली जाती थी वो सीखी और कोंकण बुक्स का प्रिंट करना शुरू कर दिया बाय गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कन्नड़ा लैंग्वेज। ऐसा ही काम डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज़ ने केरला और तमिलनाडु में वहाँ की लोकल लैंग्वेज मलयालम और तमिल में किताबें छापकर की। जो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस का जो हम कह सकते हैं कि बर्थ हुआ, जिससे जो यहाँ के लोकल इंडियंस ने भी उससे सीखा कि हमें भी अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगानी चाहिए, उसमें अपने न्यूज़पेपर जो मैगज़ीन छापने चाहिए, तो उसकी शुरुआत की थी। उसकी जो इंस्पिरेशन वो ली गई थी वो थे आयरिश मैन, जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस से पब्लिश किया फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता था हिकीज़ बंगाल गैजेट, ऑन 29 जनवरी 1780 कलकत्ता में। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन एशिया। ये वीकली न्यूज़पेपर एक प्राइवेट न्यूज़पेपर था जो हिक्की का था, और इसका ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। हिक्की अपनी इस न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल की एडवर्टीज़मेंट और गॉसिप्स, किस्से, मज़ेदार किस्सा लिखा करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स के ख़िलाफ़। इसकी वजह उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वैरेन हेस्टिंग, उस न्यूज़पेपर को उन्होंने इस न्यूज़पेपर को बंद करवाया। ये बातें सुनकर कि इस न्यूज़पेपर में ये लिखा जाता है, और हिक्की पर मुकदमा चलाकर उनको जेल में भर दिया। तो ये न्यूज़पेपर था, ये फेमस था ना सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स में जो उस टाइम इंडिया में पोस्टेड थे, बट आल्सो जो
इन्होंने इस न्यूज़पेपर ने इंस्पायर किया लोकल इंडियंस को टू प्रिंट एंड राइट देयर ओन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफ देयर ओन।